गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पोलर रीजन के दूसरे पार्ट के वीडियो में हम लाइफ इन द प्लांट लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट लाइफ। देयर इज नो प्लांट लाइफ इन आइस कैप रीजन एज ग्राउंड इज परमानेंटली फ्रोजन। आपने पहले भी पढ़ा था कि दो तरह के जो है लैंडस्केप पाए जाते हैं, दो तरह के एरिया पाए जाते हैं। एक परमानेंट जो है आइस कैप से ढका होता है, दूसरा रीजन होता है थोड़ी बहुत जहाँ पर गर्मी पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं टुंड्रा रीजन। तो प्लांट लाइफ जो है जहाँ पर पूरे 12 महीने तक टेम्परेचर डाउन होता ही नहीं है, वहाँ पर बर्फ़ हमेशा जमी रहती है, मोटी मोटी बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पर कोई भी प्लांट्स घास या कुछ कह लीजिए वहाँ पर होता नहीं है। ओके, सच परमानेंटली फ्रोजन सॉइल इज कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट। जो परमानेंट फ्रोजन सॉइल है उसको हम क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट, यानी ग्लेशियर भी बोल सकते हैं। द टुंड्रा रीजन टू हैज़ परमाफ्रॉस्ट। टुंड्रा रीजन में भी बर्फ़ जमी रहती है। हाउएवर ड्यूरिंग the short summer ice covering the upper part of the land melt। यहाँ पर बहुत कम समय के लिए गर्मी पड़ती है और उस समय जो है बर्फ़ पिघल जाती है तो ज़मीन दिखाई देने लगती है, जैसा कि आप इस फिगर में आप देख सकते हैं। थाउजेंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स विथ कलरफुल फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग शॉर्ट समर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बर्फ़ पिघल चुकी है तो कुछ छोटे छोटे फूल के पौधे जो है उगे हुए हैं। तो इस रीजन में थोड़ी बहुत प्लांट्स पाए जाते हैं। अलाउइंग द ग्रोथ ऑफ फ्यू हार्बी प्लांट्स लाइक मासेस, लीचेन एंड सेज, यानी कुछ काई, लीचेन ये सब जो है पाए जाते हैं। सम स्मॉल ट्रीज ग्रो नियर द कोस्ट वेयर टेम्परेचर इज लिटिल हायर। और एकदम कोस्टल एरिया पर जहाँ पर समुद्र के प्रभाव से थोड़ा बहुत गर्मी रहता है तो उस वहाँ पर थोड़े थोड़े बड़े पौधे पाए जाते हैं। अब आते हैं एनिमल लाइफ। द रेनडियर, कैरिबू, मस्कॉक्स, पोलर बियर एंड आर्कटिक हेयर आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में कौन कौन से एनिमल हैं? रेनडियर, कैरिबू, मस्कॉक्स, पोलर बियर और आर्कटिक खरगोश जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। बर्ड्स सच एज लिटिल ऑक, पफिन एंड आर्कटिक ट्रेन फाउंड हियर। बर्ड्स में ऑक, पफिन और आर्कटिक ट्रेन जो है ये भी पाए जाते हैं। सील, पेंगुइन्स एंड किलर वेल्स आर फाउंड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? सील, पेंगुइन्स और किलर वेल्स, बड़ी मछलियाँ जो है वेल्स, ये सब पाई जाती हैं। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं वेल मछली। ओके, बट उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सील और फिर ये कैरिबू। ओके, अब आते हैं टू डील विथ एक्सट्रीम कोल्ड सम एनिमल एंड बर्ड्स माइग्रेट। चूँकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है तो जब ज़्यादा ठंडक पड़ने लगती है, जैसे कि नवंबर से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च तक, तो कुछ एनिमल्स जो है वहाँ से माइग्रेट, प्रस्थान कर जाते हैं। माइग्रेशन मतलब वहाँ पर रुकते नहीं बल्कि वो कहीं और चले जाते हैं। और मूव अवे वार्मर प्लेस, कहाँ चले जाते हैं? जहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी होती है। इन विंटर एंड रिटर्न इन समर, और जब वहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है तो वो फिर वापस चले आते हैं। कौन कौन से होते हैं? द आर्कटिक ट्रेन एंड कैरिबू आर एग्जाम्पल। कौन कौन से जानवर हैं? जैसे आर्कटिक ट्रेन और कौन है? कैरिबू। ये सब जो है गर्म वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। जब थोड़ी सी गर्मी यहाँ पड़ने लगती है तो फिर उसी जगह पर वापस चले जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक ग्रिजली बियर hibernate or sleep through the winter, hibernate। ओके, कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे ग्रिजली बियर और ये सब जो है हाइबरनेट हो जाते हैं। हाइबरनेट मतलब चिर निद्रा में सो जाते हैं कि जब मौसम सही होता है तो बाहर निकलते हैं, अन्यथा वो अपने को
छुपा करके एक जगह पड़े रहते हैं और तब तक नहीं होते जब तक कि मौसम चेंज नहीं हो जाता। अदर एनिमल्स लाइक पोलर बियर स्टे बट देयर बॉडीज आर अडेप्टेड टू कोल्ड। कुछ ऐसे एनिमल हैं कि जो उस कोल्ड को भी सहन कर सकते हैं और अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं। दे हैव थिक कोट और फर लेयर, क्योंकि उनकी जो चमड़ी होती है वो मोटे मोटे फर से ढके होते हैं, चमड़ी मोटी होती है। एंड फैट प्रोटेक्ट देम, और साथ ही साथ उनमें जो फैट है वो उसमें रहता है, जिसकी वजह से उनको कोई असुविधा नहीं होती और वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो है आपका पोलर बियर है। अब आते हैं ह्यूमन लाइफ। एज ए रिजल्ट द एक्सट्रीम कोल्ड एंड हार्श लिविंग कंडीशन, दिस इज़ वन मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड। यहाँ पर ज़्यादा ठंडक पड़ने की वजह से ये पूरे वर्ल्ड का सबसे कम बसा हुआ इलाका है, यहाँ पर कम पॉपुलेशन पाई जाती है। अंटार्कटिका इन फैक्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली अनइनहेबिटेड। अंटार्कटिका ऐसी जगह है पूरे वर्ल्ड का जो बिल्कुल भी वहाँ पर रहने लायक नहीं है। देयर आर नो परमानेंट सेटल हियर, कोई भी अस्थाई यहाँ पर निवास नहीं है। ओनली रिसर्च स्टेशन, अंटार्कटिका में केवल रिसर्च स्टेशन बनाए जाते हैं। जब मौसम सही होता है तो वैज्ञानिक वहाँ पर जाते हैं और फिर वापस अपने देश को लौट आते हैं। ड्यूरिंग समर स्मॉल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट विजिट लैंड एंड कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। जब समर सीजन आता है कोस्टल रीजन में तो साइंटिस्ट वहाँ पर जाते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। The polar region in northern hemisphere was largely inhabited by nomadic group of people। जो पोलर रीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, यहाँ पर नोमैडिक पीपुल ज़्यादातर रहते हैं। नोमैडिक पीपुल क्या कहलाते हैं? जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, उनका कोई अस्थाई निवास नहीं होता है। ऐसे लोगों को हम नोमैडिक पीपुल कहते हैं। तो आर्कटिक सर्कल में ये ग्रुप ज़्यादा पाया जाता है। देयर मेन ऑक्यूपेशन वेयर हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन क्या क्या है? हंटिंग शिकार करना, फिशिंग मछली पकड़ना और भोजन को इकट्ठा करना। इन यूरेशिया nomadic group of people like the Lap and the Yakut herded reindeer and trap animal for their fur। यूरेशिया में कुछ नोमैडिक ग्रुप्स हैं जैसे कि लैप और याकूट, ये जो है हर्डर हैं, पशुचारण वाले हैं जो रेंडियर को पालते हैं और उनसे वो फर प्राप्त करते हैं। द इन्यूट वेयर ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न कनाडा एंड अलास्का। कुछ ऐसे भी हैं जो वहाँ पर परमानेंट सेटल भी करते हैं, अस्थायी रूप से रहते भी हैं, सेटलर्स हैं। उनमें कौन कौन से? इन्यूट्स हैं और इन्यूट्स हैं जो कनाडा और ग्रीनलैंड में, अलास्का में रहते हैं। फॉर लॉन्ग दे लेड सेमी नोमैडिक लाइफ, और ये सेमी नोमैडिक लाइफ की बहुत कम इनका एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होता है। डिपेंडिंग ऑन हंटिंग फिशिंग, ये भी जो है हंटिंग फिशिंग पर डिपेंड है। इन विंटर दे वुड लिव इन होम मेड आइस कॉल्ड इग्लू, और ठंडक के सीजन में ये जो घर बनाते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। इन समर दे वुड हंट एनिमल्स लाइक पोलर बियर एंड कैरिबू, और गर्मियों के सीजन में ये क्या करते हैं? पोलर बियर और कैरिबू का शिकार करते हैं। द इन्यूट एट द मीट ऑफ द हंटेड एनिमल्स, यूज द फैट टू बर्न लैम्प एंड यूज स्किन एंड बोन मेक क्लोथ्स एंड टूल्स। जो इन्यूट्स होते हैं वो जानवरों का शिकार करते हैं और इसका मीट खाते हैं, साथ ही साथ इनकी हड्डियों से और जो एनिमल से फैट है उससे लैंप जलाते हैं और इनकी स्किन और बोन से अपने कपड़े बनाते हैं, औजार बनाते हैं। द इन्यूट्स used sledge pulled by huskies, a type of dog found mainly in polar region। इन्यूट जो है एक हस्की डॉग का इस्तेमाल करते हैं जो इनके
बाल बड़े होते हैं जो इस रीजन में पाए जाते हैं। टू ट्रांसपोर्ट हैवी लोड्स, अपने भारी सामान को ढोने के लिए हस्की डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। दे हंटेड सील एंड फिश इन ए स्मॉल लाइट बोट कॉल्ड कयाक। ये जो इन्यूट्स हैं ये एक छोटी सी नाव में शिकार करते हैं, उस नाव का नाम क्या है? कयाक है। ए स्पेशल लाइक वेपन्स कॉल्ड हार्पून वाज यूज कैच सील। और एक बोन से बना हुआ, हड्डी से बना हुआ एक हार्पून है जिसको बोला जाता है, उससे लोग सील पकड़ते हैं। टू कीप वार्म द इन्यूट वोर फॉर लाइन जैकेट कॉल्ड पारकाज एंड बोट मेड ऑफ एनिमल स्किन। अपने आप को गर्म रखने के लिए इन्यूट्स इन जानवरों के फर का इस्तेमाल करते हैं जिससे जैकेट बनाते हैं जिसको हम पारका बोलते हैं, और बूट जो है जानवरों के चमड़े से बनाते हैं। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।